के एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 6.3 का पूरा चैप्टर देख लिया था। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए थे। अगला चैप्टर है 6.4। इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है टोटल, और इसको हम आज पढ़ने वाले हैं डिटेल में, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जिस पे ये पूरा चैप्टर हमारा टिका हुआ है, कि उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट जो पूरा चैप्टर इसमें लगने वाला है, ठीक है, वो ये है कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा के लंबाई के अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग मतलब कि कोई भी दो साइड्स, देखिए द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दोनों भुजाओं का योग ऑफ अ ट्राइंगल इज़ अ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब जो मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, सपोज एक ट्राइंगल है, ठीक है, सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सो अगर हम इनको ऐड करें तो इससे बड़ी होगी, अगर हम इसको ऐड करें तो इससे बड़ी होगी, और अगर हम इसको और इसको ऐड करें तो इससे अधिक होगी। ठीक है, यही है हमारा कॉन्सेप्ट कि किसी भी दो को ऐड करेंगे तो ये सामने वाले से अधिक होगी, इनको ऐड करेंगे तो ये इससे अधिक होगी, इसको ऐड करेंगे तो इससे अधिक होगी। सो यही हमारा कॉन्सेप्ट है मेन। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है ना, ए बी और बी सी, मतलब ए बी और इसको, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो योग आएगा, इन दोनों का जो योग आएगा, इनका और इनका, ये हमेशा इससे अधिक आएगा। ठीक है, एसी से अधिक आएगा। सो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से सॉल्व होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे, दे रहा है कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। आपको ये बताना है कि क्या कोई ट्रायंगल बनाया जा सकता है इन मतलब मापों को लेकर के, जो यहाँ पे दिया गया वैल्यू। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को लेके हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए पहली भुजा, मान लीजिए कोई ट्रायंगल, सपोज कर लीजिए तीन भुजाएं, कोई ट्रायंगल होगा तो मान लीजिए ऐसे कोई ट्रायंगल ले लीजिए। सपोज ये ए ले लीजिए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए की वैल्यू मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ए बी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी सी हमारा 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। लेकिन अभी पता नहीं हमें कि ये बन पाएगा कि नहीं। अभी हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल एक्चुअल में फॉर्म हो पाएगा, बन पाएगा कि नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। आपको प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी आपको पता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। चलिए देखते हैं, पहले हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक, क्या है प्रॉपर्टी कि अगर हम ए सी प्लस ए बी करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए बी सी के, होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऐड करके। सो अगर हम ऐड करते हैं तो ए सी हमारा कितना है, 3 है, प्लस ए बी कितना है, 2 है। हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये भी हमारा आ रहा है 5। ठीक है, ये 5 आ रहा है, और हमारा कंडीशन क्या कर रहा है, बी सी से बड़ा होना चाहिए। बी सी भी हमारा कितना है, यहाँ पे 5 है, बी सी भी हमारा 5 है, लेकिन यहाँ पे 3 + 2 भी 5 आ रहा है। तो क्या ये बड़ा है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 इक्वल है 5 के। जब ये कंडीशन हो गया बराबर का, यहाँ पे बड़ा वाला कंडीशन नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको अलग चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही एक इम्पॉसिबल वाला कंडीशन बना, तुरंत इसको लेफ्ट कर देंगे। इस भुजाओं को लेकर के, 3, 2 और 5 को लेकर के आपका कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि इसमें लिखेंगे कि नो ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, या फिर त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है, इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए 3, 6 और 7 दिया हुआ है। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट एज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, जानते हैं भाई। ठीक है, हम क्या जानते हैं, अगर हम ए बी प्लस बी सी करेंगे सो ये ग्रेटर देन क्या होगा, ए सी के बड़ा होगा। ये ट्रायंगल हम हमेशा बना लेते हैं समझने के लिए, ए बी और सी। ठीक है, अगर हम किन्हीं दो को ऐड करेंगे तो तीसरे से बड़ा होगा। चलिए चेक करते हैं पहला कंडीशन। ठीक है, ए बी बी सी को ऐड करते हैं। ए बी मान लिया हमारा कितना है, मान लीजिए ए बी हमारा क्या था, 3 था, बी सी हमारा 6 था, और ए बी और ये हमारा ए सी हमारा 6 था, और बी सी मान लिया हमने 7 था। ठीक है, तो देखिए हम ऐड कर रहे हैं किसको, ए बी को। ए बी कितना है, 3 है, बी सी कितना है तो 7 है,
ग्रेटर देन होना चाहिए AC के। AC कितना है हमारा 6 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 3 10, ये क्या हो रहा है 6 से ग्रेटर देन हो रहा है, मतलब कि ये कंडीशन क्या है ट्रू है। पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन अभी हमने किसको किसको ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इस वाले को, इसको और इसको ऐड करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला कंडीशन तो हमारा ट्रू हो गया, पहला कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, इनको हम साइड में रखेंगे, ठीक है। मान लिया हमने पहला कंडीशन हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन हमारा है कि अब अगली वाली को ऐड करें। अगली वाली कौन सी होगी, अभी तक हमने AB BC को ऐड किया था, अब हम क्या कर रहे हैं AB, ठीक है, AB प्लस AC को ऐड करें, और ये कितना होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए BC के। देखते हैं, ठीक है। जब हम ऐड कर रहे हैं AB को, AB 3 है, AC कितना है हमारा 6 है, ग्रेटर देन BC कितना है 7 है, ठीक है। तो हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 9 इज़ ग्रेटर देन 7, और कंडीशन क्या हो रही है ट्रू, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब कि ये भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। चलिए 2 हो गया। अभी तीसरा कंडीशन भी हमारा एक बनेगा, ठीक है, बनेगा कि नहीं, हम तीनों को तो चेक करेंगे बारी बारी से, तीनों को अलग अलग, ठीक है। देखिए दूसरा हो गया। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा कि अब हम क्या करें, हमने इसको इसको और इसको ऐड कर लिया, लेकिन इसको और इसको नहीं ऐड किया, तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा ये A था, तो हम क्या कर रहे हैं कि AC प्लस BC करें, ये ग्रेटर देन किसके होना चाहिए AB के, ठीक है। सो देखिए AC कितना है हमारा 6 है, BC कितना है 7 है, और AB कितना है 3 है। तो देख रहे हैं ये भी कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है। अगर हम इसको देखें तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, एंड ग्रेटर देन क्या होगा 3। तो ये भी कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू है। मतलब क्या है कि त्रिभुज कैन बी फॉर्म्ड, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। इस केस में क्या होगा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। जब हम तीनों चेक कर लेंगे, हमने तीनों कंडीशन जब ट्रू मिल जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इन मेजरमेंट्स को लेकर के ट्राइंगल फॉर्म किया जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी तरह से लगेगा। तो तीसरे क्वेश्चन को भी आप चेक कर लेंगे, ऐसे बारी बारी तीनों कंडीशन चेक करेंगे। अगर तीनों आपका ट्रू कंडीशन निकल जाता है, ठीक है, तीनों आपका ट्रू कंडीशन आना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन ट्रू है तो आपका ये ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। जैसे कोई भी कंडीशन अनफॉलो होती है, ट्रू नहीं होती है, तुरंत हम लिख देंगे कि ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कि बोल रहा है त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए, क्या यह सही है कि। अच्छा, आपको अब चेक करना है इसमें कि ये जो तीनों केसेस दिए गए हैं, यहाँ पे 3 केस दिए गए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, क्या ये पॉसिबल हैं, ठीक है। सो ये भी उसी प्रॉपर्टी से लगेगा, हम चेक करेंगे। अब देख रहे हैं ये आपको फिगर है, ठीक है। इस फिगर को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 ट्राइंगल अलग अलग बना भी दिए हैं और यहाँ पर भी दिखाया है आपको। देखिए अगर हम पहले ट्राइंगल की बात करें तो देखिए अगर हम इसको लें, ये तो हमारा क्या बन रहा है POQ। देखिए पहला ट्रायंगल मैंने POQ बना दिया, ठीक। दूसरा लें तो हमारा क्या बन रहा है OQR, देखिए मैंने ये भी बना दिया। तीसरा लें तो हमारा क्या बनेगा ORP, तो ORP। तीन ट्रायंगल इसमें बन गए। 3 ट्रायंगल हैं, 3 कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 कंडीशन है आपको, तो तीनों ट्रायंगल पे तीनों अलग अलग कंडीशन हमें चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है। अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये कंडीशन क्या होंगे पॉसिबल होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला और दूसरा इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ होना चाहिए। देखते हैं पहले कंडीशन को लेकर के, ठीक है। सो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो हमारा OP है, ठीक है, सो OP प्लस OQ शुड बी ग्रेटर देन PQ, बड़ा होना चाहिए PQ से। तो देखिए यहाँ पे OP क्या है, ये OP है हमारा, ये हमारा क्या है OP है, और ये हमारा OQ है। सो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या करती है कि अगर किसी भी 2 साइड्स को हम ऐड करेंगे तो तीसरे साइड से ग्रेटर देन होगा। सो कंडीशन भी तो यही कह रहा है, तो इसका मतलब क्या, कंडीशन हमारा ट्रू है। पहला आपका सॉल्व हो गया। कंडीशन चेक करना था क्या ये पॉसिबल है। देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया था, क्वेश्चन मार्क वही आपको चेक करना था। तो आपने क्या देखा कि कंडीशन ट्रू हो रहा है। दूसरे में चेक कर लेते हैं, दूसरा भी कंडीशन क्या है। दूसरा देखेंगे तो क्या है OQ प्लस OR, ठीक है, ग्रेटर देन QR, ठीक है। ये पूछ रहे हैं है कि नहीं। तो देखिए OQ क्या है, ये वाला OQ है, ठीक है,
ओ की और ओ पी, ओ पी सॉरी ओ आर, ओ क्यू और ओ आर, देखिए इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या ये जो हमारा ट्रायंगल इससे अधिक हो रहा है कंडीशन, तो देखिए भाई ट्रायंगल बना है तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, इसका मतलब तो ओ क्यू और ओ आर जब हम कर रहे हैं तो क्यू आर से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ भी कुछ भी लगाने वाली जैसी बात नहीं है, आप इसको बहुत ही आसानी से अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो सॉल्व कर पाएंगे। अगला तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा भी तो यही बोल रहा है ओ आर ओ पी ग्रेटर देन आर पी, ठीक है, ओ आर ओ पी ग्रेटर देन आर पी है कि नहीं, ठीक है, पूछ रहा है। सो हम देखें भाई ओ आर क्या है, ये हमारा ओ आर है, ठीक है। चलिए ओ आर और ओ पी ये हमारा ओ पी है, तो हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी दो साइड्स को ऐड करेंगे तो तीसरे साइड से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए ओ आर और ओ पी हमने ऐड किया तो बड़ा है क्या, आर पी से, देखिए आर पी आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू है। सो मतलब तीनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये बोल रहे थे क्या ये पॉसिबल है, क्या सही है, तो हाँ लिखेंगे ट्रू है, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको प्रूव ये करना है कि ये देखिए ये जो आपका कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन 2am, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको संकेत भी दे दिया गया है, हिंट भी दे दिया गया है कि आपको क्या लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दो ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल तो ये बनेगा और दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा, देखिए मैंने बना दिया है पॉसिबली, दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, यहाँ पे बन जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिए मैंने दो ट्रायंगल अलग अलग डिवाइड कर दिए, ठीक है। कंडीशन क्या है, आपको यही तो प्रूव करना है आपको, ठीक है। सो देखिए हम क्या जानते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि अगर किसी दो साइड्स को ऐड करेंगे तो उस तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा ना। सो देखिए पहले हम ऐड करते हैं, तो मान लीजिए हम ऐड करते हैं इसको और इसको, ठीक है। सो क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, एज पर द प्रॉपर्टी क्या होगा कि ए बी प्लस बी एम, ठीक है, करेंगे तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ए एम के। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, होना चाहिए कि नहीं, प्रॉपर्टी यही कहती है ना, अगर दो साइड्स को हम ऐड करें तो क्या होगा, तीसरी साइड से ग्रेटर देन होगा, तो मैंने वही लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला, इसमें भी तो वही चीज़ होगी, इसमें भी क्या होगा, अगर हम किसी दो साइड्स को ऐड करें तो मान लीजिए ये हमारा ए एम था, इसको और इसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या होगा, ए एम सॉरी ए एम नहीं, हम इसको ऐड कर रहे हैं, एम सी प्लस ए सी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ए एम की। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन आपका सेकेंड बन गया। चलिए अब देखिए क्या हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, प्लस कर दें, दोनों इक्वेशन को क्या करें, प्लस कर दें, देखते हैं क्या बन के आता है, ठीक है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए क्या आएगा, ए बी बी एम ऐड करते हैं थोड़ा, ए बी प्लस बी एम प्लस क्या होगा, एम सी प्लस ए सी ग्रेटर देन क्या होगा, भाई ऐड कर रहे हैं ना, सो ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एक मिनट, सो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए एम प्लस ए एम, इसका ए एम और इसका एम और इसका एम, ठीक है, दोनों का एम क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया मैंने। तो जब आपने ऐड किया तो देखिए क्या होगा, आपका बन के आएगा क्या, ए बी बी एम एम सी और ए सी इज़ ग्रेटर देन ए एम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी एम और एम सी, ठीक है, अभी देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ए बी प्लस, ठीक है, ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन 2am, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड किया तो इतना हम लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली लाइन क्या होगी। तो अगली लाइन ये होगी कि हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन 2am लिख सकते हैं, यही हमारा प्रूव करना था। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब सोचेंगे आपने कि ए बी एम और एम सी को हटाकर डायरेक्ट आपने कैसे बी सी लिख दिया, ठीक है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये डायरेक्ट आपका
बी सी कैसे हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो ये पीछे मैं करूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे अगर हम बी एम और एम सी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये बी एम प्लस एम सी इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी सी होगा कि नहीं। देखिए इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे तभी तो बनेगा पूरा हमारा ट्रायंगल ये। तो देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इसको और इसको क्या किया था, ऐड किया था, तो हमारा बी सी बना था। इस वजह से मैंने बी एम और एम सी की जगह पे क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट बी सी लिख दिया और हमारा सवाल सॉल्व हो गया। यही था हमारा छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है, और बोल रहा है कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसे हम निकालेंगे, सेम वही मेथड लगाएंगे जो अब तक लगाते आए हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 अलग अलग ट्राइंगल बनेंगे इस फिगर में। मैं पहले अगर ट्राइंगल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप देखेंगे तो पहला ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा आपका ए बी और सी। दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा, दूसरा बनेगा आपका ऐसे, ठीक है। ये बनेगा आपका डी सी और बी। तीसरा ट्रायंगल आपका क्या बनेगा, तीसरा अगर मैं बोलूँ आपको तो तीसरा आपका बन जाएगा कुछ यूँ बनेगा आपका, हाँ ये, ठीक है। ये सी है, ये डी है और ये ए है। और चौथे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो चौथा ट्रायंगल आपका कुछ यूं बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आप देखेंगे तो डी ए एंड बी, 4 अलग अलग तरह के ट्रायंगल इसमें बन जाएंगे, ठीक है। अगर चारों को आप जोड़ेंगे तो ये वाला हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो देखिए 4 अलग अलग ट्रायंगल है, चारों पे हम क्या करेंगे, अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। जब चारों को अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। तो देखिए अगले स्लाइड्स में हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 2 को लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक, पहले हम 2 ट्रायंगल को लेके चलें। तो देखिए पहले ट्रायंगल में क्या बनेगा कंडीशन, हम अगर पहले ट्रायंगल की बात करें, हमारा पहला ट्रायंगल है, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहले में हमारा कंडीशन क्या बनेगा कि किन्हीं 2 साइड्स को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा दूसरे साइड से। तो हम क्या करें, इसको और इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, पहले में ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ए सी के। कंडीशन ट्रू है, पहला इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है। इसमें अगर हम देखें सेकंड वाले में तो क्या होगा, हम इसको ऐड कर देते हैं तो क्या होगा कंडीशन ये होगा कि बी सी प्लस डी सी इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, बी सी प्लस डी सी इज़ ग्रेटर देन बी डी, ये होगा। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आपका तैयार हो गया। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या होगा हमारा, अगला जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो बनेगा क्या कि हम क्या करें, इसको ऐड कर लें तो क्या होगा, ए डी प्लस डी सी ग्रेटर देन क्या होगा, ए सी के होगा। इस वाले ट्रायंगल में देखें तो ए डी एंड ए बी, ठीक है। ए डी प्लस ए बी किसके ग्रेटर देन होगा, बी डी के। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बना, थर्ड इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 4 इक्वेशन बना लिए, पहला ये था, पहला दूसरा और तीसरा चौथा ये था। तो हम क्या करें, अब लिखेंगे एडिंग 4 इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 4, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो देखिए हमारा क्या कंडीशन बन के आएगा, ठीक है। हम ऐड कर लेते हैं चारों इक्वेशंस को। इक्वेशन था हमारा, ये था हमारा ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। सो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ऐड कर रहे हैं ना तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ठीक है। एक साइड्स को लिखिए आप, सबके एक साइड को लिखिए, हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। सो ए बी प्लस बी सी हो गया और बी सी प्लस डी सी हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा बी सी प्लस डी सी। अगला है ए डी प्लस डी सी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, ये हमारा प्लस डी सी था। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है ए डी प्लस डी सी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, प्लस
प्लस ए डी प्लस डी सी, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, ए डी प्लस ए बी, ठीक, प्लस ए डी एंड प्लस ए बी, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर वाली कंडीशन क्या है कि बाद वाले जितने भी हैं सबको नोट कर लिए। यहाँ पे ए सी है, ये बी डी है, ए सी और बी डी, यहाँ भी ए सी और बी डी, इसका मतलब 2 ए सी और 2 बी डी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले लिख ही लें ए सी एंड बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी, इतना हो जाएगा। जब इतना हमारा हो गया तो हमारा सवाल आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे देखेंगे ए बी किधर, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी अगर चेक करते हैं, यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, 2 ए बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 है ए बी, और ए डी देखेंगे तो ए डी भी क्या है 2 है, और ये प्लस में था, ठीक है। ए डी भी 2 है, ये प्लस में था। अब देखिए डी सी भी कितना है 2 है, बी सी भी 2 है, तो इसका मतलब 2 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सब 2 हैं, 2 कॉमन ले लीजिए और इनको ब्रैकेट में एक एक बार लिख दीजिए, ए बी बी सी, ठीक है, सी डी और ए डी, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2 ए सी प्लस बी डी, ठीक है। 2 ए सी प्लस बी डी हो गया। देखिए 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बी बी सी सी डी ए डी और इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप देख रहे हैं बड़ी आसानी से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप आराम से लगाइएगा, अगर आप लिख लिख के लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ में भी आने वाला है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसमें 2 साइड्स दी गई, बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, 2 भुजाओं की माप दी गई है 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा की माप आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें नहीं पता कि ये 2 साइड्स कौन कौन है, तो हम क्या करेंगे, सपोज मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल था, ये ए था, ये बी था और ये सी था, 3 ट्राइंगल थे आपके पास। आपको नहीं पता कि ये 12 सेंटीमीटर इसकी है या फिर इसकी है, या फिर 15 सेंटीमीटर किसकी है। सो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, हमें प्रॉपर्टी क्या पता है, हम जानते हैं कि अगर किसी भी 2 साइड्स को ऐड करेंगे सो वो ग्रेटर देन होगा तीसरे साइड के, मतलब अगर हम ए बी और बी सी ऐड करें तो ग्रेटर देन होगा ए सी के, ठीक है। अगर हम ए बी और ए सी ऐड करें, ये बी सी था, ठीक है, अगर हम ए सी ऐड करें तो ये ग्रेटर देन होगा क्या, ए बी और ए सी, देखिए ए बी और ए सी ऐड करें तो ग्रेटर देन होगा बी सी के। और अगर हम क्या ए सी एंड ए बी बी सी, ए सी एंड बी सी ऐड करें तो ए बी के ग्रेटर देन होगा। ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो होता है तो ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, यही हम जानते हैं। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया गया है आपको कि 2 साइड्स दे दी गई है और तीसरी साइड आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर 2 साइड दी गई है, सपोज मान लिया हमने कि पहली साइड 12 है और दूसरी साइड 15 है, सो इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों को हम ऐड करें, जो तीसरी साइड है वो हमेशा ग्रेटर देन आनी चाहिए, ठीक है, तभी तो हमारा होगा। सो हम क्या करें, अगर हम, ठीक है, हम लिखेंगे कि प्रॉपर्टी लिख देंगे, ठीक है। हम जानते हैं भाई क्या कि ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसका मतलब अगर हम 12 + 15 को ऐड करें तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, ठीक है। अगर हम ऐड करें, देखिए पहले आता कितना है, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 27 आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब 27 तो नहीं हो सकता, या तो इससे बड़ा हो तभी आएगा, ठीक है। सो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए 27 से ग्रेटर देन, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफ़, ठीक है, इफ़ addition of 2 sides are greater than 27, ठीक है, 27, देन द ट्राइंगल इज पॉसिबल, ठीक है, देन द ट्राइंगल इज पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड साइड की जो वैल्यू होगी, ठीक है, सो इस वजह से हमारी थर्ड साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 27,
ठीक है। और इसी को अगर हम दूसरे तरह से देखें, दूसरे एंगल से, तो 15 और 12 को अगर माइनस करें तो डिफरेंस कितना आता है, 3 आता है। तो या तो 3 से ज़्यादा डिफरेंस हो या तो 27 से बड़ा हो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पे हमारी जो वैल्यू आई तीसरी 27 से बड़ी हो, तभी हमारी ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इसका मतलब थर्ड साइड क्या होगा, या तो थर्ड से ग्रेटर देन थर्ड होगा, या 2 ग्रेटर देन थर्ड होगा, या फिर 27 होगा। सो ये था आपका लास्ट और छठा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मैं आपके लिए सारे चैप्टर का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। क्लास 7 का पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और कॉम्पिटिटिव बेस एग्जामिनेशन की भी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।